यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नो आज आगे एक्सरसाइज 10.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े वो फॉर्मूले का रिवीजन कर लेंगे। यानी आज करेंगे रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूलाज। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में शुरू से अभी तक, वो सारे फॉर्मूले के एक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और रिवीजन उसको, क्योंकि इनफैक्ट आगे एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन है प्रूफ डैट के, जिसमें ज़रूरत पड़ेगी ना। इसके पहले आपको पता था कि 10th में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमेशा एक ट्रायंगल यूज़ करना है, और वो ट्रायंगल हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। यानी उसका एक एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो जितने भी फॉर्मूले यूज़ करेंगे या जो भी आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 10th स्टैंडर्ड में, उसमें हमेशा एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब सिंपल फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल का फिगर है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री रहेगा जिसका कोई नाम दिया रहेगा कभी। सपोज राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, अज्यूम करें कि बी पे यहाँ पे राइट एंगल है, और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे है सी, और राइट एंगल एट पी। नाउ ये 90 डिग्री के अलावा बाकी दो एंगल्स और है, दे आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल्स। ये एंगल्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्यूट एंगल्स। इसमें सपोज ये एक एंगल है, ये एंगल को अज्यूम करें दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। नाउ 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है, इसको बोलते हैं दिस कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग याद रखने के लिए हाइपो TEN 10 और UAC यूज, हाइपोटेन्यूज। सो 90 डिग्री के सामने वाले को बोलेंगे एक्चुअली हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा जिस एंगल जिसका हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, इसके सामने वाले साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। इट इज कॉल्ड एज अपोजिट, इसी को बोलते हैं अपोजिट साइड, ठीक है ना। इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपोजिट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इस एंगल से लगकर जो साइड है इसको बोलते हैं, कॉल्ड एज एडजेसेंट। इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस। सो बेस और एडजेसेंट लाइक दिस। लेकिन ये ज़्यादा आसान है सर। एंगल के सामने वाले को बोलेंगे एक्चुअली अपोजिट साइड, और एंगल से लगकर उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान मेथड है साइन कॉस टेन का, सो का तो। इसके बाद आपको हमने बताया था एक्चुअली उसका फॉर्मूला याद रखने का मेथड है सो। यहाँ से साइन का फॉर्मूला आ जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा। सो का, यहाँ से कॉस का फॉर्मूला आएगा, उसका उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। तो यहाँ से टैन का फॉर्मूला आएगा, उसका अपोजिट कॉट। यानी सिंपल फॉर्म में याद रखिए एक्चुअली सो का तो, दिस इज सो का तो। ये अगर आपने वर्ड याद रखा तो आपको साइन कॉस टैन का फॉर्मूला आ जाएगा, उसका उल्टा रहेगा साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। नाउ सो से देखिए क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है, सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट साइड यानी ए बी आ जाएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी आ जाएगा, लाइक दिस। सो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका उल्टा फॉर्मूला है कोसेक थीटा। सो अगर आप देखेंगे सब, दिस इज कोसेक थीटा। सो इसका फॉर्मूला है ऊपर अपोजिट, नीचे हाइपोटेन्यूज। कोसेक में हाइपोटेन्यूज ऊपर, अपोजिट नीचे, यानी ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं ओ अपॉन एच। अपोजिट के लिए ओ यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज के लिए एच ना। अगर सपोज ओ अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन ओ, यानी कोसेक का फॉर्मूला एकदम उसका कन्वर्स है। सो का तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला आएगा, उसका उल्टा कर देंगे कोसेक। वैसे सो का यहाँ से आएगा कॉस का फॉर्मूला। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस है, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस ऑफ थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड यानी BC, ये एडजेसेंट साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC। शॉर्ट में इसको लिखेंगे एडजेसेंट के लिए A, अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए H, A अपॉन H। और जो कॉस का फॉर्मूला है A अपॉन H, इसका उल्टा फॉर्मूला रहेगा सेक थीटा, सेक थीटा।
सो सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एडजेसेंट ऊपर है, हाइपोटेन्यूज नीचे है, सेक थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, एडजेसेंट नीचे, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। शॉर्ट में उसकी रख सकते हैं एच अपॉन ए। सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan is equal to opposite upon adjacent. So tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. शॉर्ट में अपोजिट का O लिख देंगे याद रखने के लिए, अपॉन एडजेसेंट का A, OA। और जो tan का फॉर्मूला है उसका कन्वर्स उल्टा फॉर्मूला रहेगा cot थीटा। यहाँ पे अपोजिट ऊपर है, एडजेसेंट नीचे, कॉट में एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा, अपोजिट नीचे। तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, शॉर्ट में A अपॉन O। तो ये साइन कॉस टैन का फॉर्मूला, तो आज फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। सो का तो साइन कॉस टैन का फॉर्मूला, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट ना। अगर साइन और कोसेक को हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया साइन कोसेक यानी O अपॉन एच, एच अपॉन ए, तो पूरा कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। मतलब अगर हमने किया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन का फॉर्मूला है O अपॉन एच, साइन थीटा का फॉर्मूला O अपॉन एच, कोसेक का H अपॉन। बताइए यहाँ पे H H कैंसल, O कैंसल, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, यानी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या यहां से फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 1, या कोसेक को वहां ले आएंगे तो कोसेक नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अगर कोसेक को वहां ले आएंगे, कोसेक नीचे आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक वहीं रखेंगे, साइन को ले आएंगे तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, एक ही चीज है। वैसी जैसे साइन कोसेक, इसका फॉर्मूला O अपॉन एच और इसका फॉर्मूला उल्टा H अपॉन, इसलिए मल्टीप्लाई करने से आंसर 1। वैसी कॉस का A अपॉन एच, अच्छा अगर आप सेक का देखेंगे तो H अपॉन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आंसर 1 आएगा। यहाँ पे भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया कॉस इंटू सेक, आई एम नॉट राइटिंग थीटा आसानी के लिए, कॉस इंटू सेक, तो कॉस का फॉर्मूला है A अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला A अपॉन एच, सेक का फॉर्मूला H अपॉन ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो बताइए कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, यानी ऊपर A H, यहाँ ऊपर H, ये H और H कैंसिल, A और A कैंसिल, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1। तो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1। अगर सेक को हम वहां 1 तक ले आए तो सेक में 1 इधर आ जाएगा, यानी कॉस थीटा या कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। जो सेक को वहां ले आएंगे तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या सेक इधर रखेंगे कॉस लेके आएंगे तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। तो सिंपल फॉर्म में याद रखिए, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, वैसे कॉस और सेक एक दूसरे के कन्वर्स है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और वैसे यहाँ टैन कॉट आएगा। बताइए टैन O अपॉन ए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट उसका उल्टा है, तो दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया टैन इंटू कॉट, सो टैन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इंटू कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो दोनों की अपोजिट एडजेसेंट एडजेसेंट कैंसिल, अपोजिट अपोजिट कैंसिल, आंसर 1। क्योंकि टैन का जो फॉर्मूला है ओ ए, कॉट का फॉर्मूला उसका उल्टा है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से ए कैंसिल, ओ कैंसिल, आंसर 1। तो अगर कॉट को यहाँ लेके जाएंगे तो कॉट यहाँ ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, कॉस और सेक एक दूसरे के कन्वर्स, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, टैन और कॉट एक दूसरे के कन्वर्स। ना इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ और फॉर्मूले हैं वो अलग दे रहे। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के ये याद रखा, सो का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और जो साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा कोसेक का फॉर्मूला रहेगा, यहाँ ओ ऊपर एच नीचे, कोसेक में एच ऊपर ओ नीचे, यानी यहाँ ओ एच है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा एच ओ। वैसे कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन एच, जो कॉस का फॉर्मूला है ए अपॉन एच, अगर आप सेक का फॉर्मूला लिखेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो टैन का फॉर्मूला ओ अपॉन ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये जो फॉर्मूला है कॉट का फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाएगा। नेचुरल साइन और कोसेक दोनों का फॉर्मूला उल्टा है, ये ओ अपॉन एच है, एच अपॉन ओ हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एच कैंसिल हो तो आंसर 1 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिर कोसेक यहाँ ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक यहाँ रख के साइन ले आएंगे तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। वैसे यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला और सेक का फॉर्मूला उल्टा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल, आंसर 1। सेक यहाँ ले आएंगे तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और कॉस यहाँ ले आएंगे तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। वैसे टैन का जो फॉर्मूला है कॉट का फॉर्मूला उसका उल्टा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, आंसर 1। फिर कॉट यहाँ लेके आएंगे तो टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, या कॉट यहाँ रख के टैन ले आएंगे तो कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। ये फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, इसके आगे के फॉर्मूला इसके बाद देखेंगे। थैंक यू। चैप्टर में कुछ और फॉर्मूले याद रखने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है सुपर हेक्सागोन। सुपर हेक्सागोन, इसको यूज़ करके बहुत सारे फॉर्मूले याद हो सकते, और ये फॉर्मूले की एक और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हम कि सुपर हेक्सागोन कैसे बनाना है और उससे फॉर्मूले कैसे आएंगे। नो हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6, हेक्सागोन यानी 6 साइड्स। तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना जिसमें 6 साइड्स है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 6 साइड्स है। तो देखिए ये हो गए 3 साइड्स, ये हो गए 3 साइड्स, बाकी 3 साइड्स ये हो गए, ये 3 साइड्स। दिस इज सुपर हेक्सागोन। ये सुपर हेक्सागोन देखिए 6 साइड्स का ही बना लिया। अब इसके बाद कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है टैन, यहाँ पे लिखना है टैन, और टैन का एक फॉर्मूला आता है साइन अपॉन कॉस। ये टैन हो गया, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये ऐसा लिखना है। तो अच्छे से याद है कि 6 साइड वाला हेक्सागोन बनाना है, यहां लिखना है टैन, और फिर टैन का फॉर्मूला है टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ही लिखना है। अब इसके आगे बीच में यहां पे लिखेंगे 1, बीच में यहां पे लिखेंगे 1 और इसको क्रॉस करेंगे, जैसे इसको इससे इसके टैन के अपोजिट, बने टैन के अपोजिट लिखेंगे टैन का कन्वर्स। अभी देखा टैन का उल्टा, टैन का कन्वर्स है कॉट। टैन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट का है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। फिर ये साइन के सामने वाला साइन, साइन ये 1 के थ्रू, साइन के सामने यहां लिखेंगे साइन का कन्वर्स, और साइन का कन्वर्स है कोसेक। और यहां कॉस के सामने यानी कॉस के डायगोनली अपोजिट, टैन का डायगोनली अपोजिट, आगे कॉट लिखेंगे, साइन के आगे लिखेंगे कोसेक, और कॉस के आगे यहां लिखेंगे सेक। दिस इज कॉल्ड एज सुपर हेक्सागोन। तो सुपर हेक्सागोन में पहले हमने 6 साइड्स बनाया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहां लिखा टैन लेफ्ट में, और टैन का फॉर्मूला टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। इसके बाद टैन के सामने टैन का उल्टा कॉट, साइन के सामने साइन का उल्टा कोसेक, डायगोनली अपोजिट, और कॉस का डायगोनली अपोजिट, कॉस का उल्टा सेक, और बीच में 1। अब यहां देखिए फॉर्मूला क्या है, कोई भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए या क्रॉस में जाइए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कहीं पे भी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, ऐसे क्रॉस में जाइए, तो हमेशा 3 टर्म्स आएंगे, 1 2 3। अगर यहां आगे जाएंगे तो 1 2 3, यहां आगे जाएंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे क्रॉस में जाएंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हमेशा एक ही फॉर्मूला यहां पे, फर्स्ट टर्म कोई भी 3 टर्म्स लीजिए, कितने टर्म्स लेंगे, 3 टर्म्स, यू हैव टेक एनी 3 टर्म्स, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्रॉस में कोई भी 3 टर्म्स लिए, कोई भी 3 टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। दिस इज अ फॉर्मूला। अगर कोई भी आप 3 टर्म्स लेंगे, इफ यू टेक एनी 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म, जैसे सेक, सेक टैन साइन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेक टैन, तो फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट टर्म यानी सेक इज इक्वल टू सेकेंड टर्म यानी टैन अपॉन थर्ड टर्म यानी साइन। कोई भी अगर 3 टर्म्स लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक टैन साइन, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा सेक इज इक्वल टू टैन अपॉन साइन,
ये 3 टर्म लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये 3 टर्म लेंगे तो साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट, यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हमेशा सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। अगर ऐसे भी लेंगे क्रॉस में तो tan इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा 3 टर्म्स tan 1 cot, तो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। अगर उल्टा लेंगे तो cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। तो कोई भी अगर 3 टर्म्स लेंगे सुपर हेक्सागोन में तो हमेशा फॉर्मूला आएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो सपोज आई एम टेकिंग 3 टर्म्स, यहां पे 3 टर्म्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज tan sin cos, ये 3 टर्म्स ले रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 3 टर्म्स tan sin cos। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा tan फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, सो tan इज इक्वल टू सेकेंड टर्म यानी साइन, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म अपॉन कॉस हमारा थर्ड टर्म। दिस द फॉर्मूला। सो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अगर हमने कोई दूसरे 3 टर्म्स लिए, जैसे फॉर एग्जांपल साइन कॉस और कॉट लिया सेकेंड, सो tan साइन कॉस ले ये आ गया। अगर हमने सपोज tan नहीं लिया, सीक्वेंस में लेना पड़ेगा, साइन लिया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो भी फॉर्मूला वे रहेगा साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। तभी भी फॉर्मूला रहेगा साइन इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म साइन है, सेकेंड टर्म कॉस है, थर्ड टर्म कॉट है, तो फर्स्ट टर्म यहां आएगा इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म ऊपर आएगा, थर्ड टर्म नीचे आएगा, तो सेकेंड टर्म कॉस और थर्ड टर्म कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। इस फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। ऐसे आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर हम 3 टर्म्स लेंगे साइन से नहीं कॉस से, फर्स्ट टर्म कॉस, सेकेंड टाइम कॉट, थर्ड टाइम कोसेक, ये 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो पहला टर्म कॉस इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म ऊपर आएगा कॉट और थर्ड टर्म नीचे आएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म ऊपर थर्ड टर्म नीचे, तो फॉर्मूला आ जाएगा वहां पे कॉस। तीसरा फॉर्मूला कॉस इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक, कॉस इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले। आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे कोई भी 3 टर्म लेंगे तो भी फॉर्मूला आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज अज्यूम कर रहे, यहां से शुरू कर रहे, पहला टर्म tan, सेकेंड टर्म सेक, थर्ड टाइम कोसेक। अब ये टर्म्स नहीं ले रहे, आई एम नॉट टेकिंग दीज टर्म्स, ठीक है। सो 2 टर्म्स यहां पे ले रहे, 3 टर्म्स। अभी तक टर्म हम ले रहे थे क्लॉकवाइज, अब ले रहे हम एंटी, ये देखिए यारो एंटी क्लॉकवाइज। सो tan सेक कोसेक, यहां से फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट टर्म tan है तो tan इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म सेक है ऊपर आएगा, थर्ड टर्म कोसेक नीचे आएगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले। tan इज इक्वल टू सेक अपॉन कोसेक, tan इज इक्वल टू सेक अपॉन कोसेक। अगर सपोज हम ये टर्म नहीं ले रहे, अज्यूम कर रहे इससे ले रहे, तो फर्स्ट टर्म सेक, सेकेंड कोसेक, थर्ड कॉट, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा सेक इज इक्वल टू कोसेक अपॉन कॉट। और ये सारे फॉर्मूले करेक्ट है, इसको आपको प्रूफ करना तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले करेक्ट, यू कैन रिमेंबर, ये याद रखने का मेथड है। अगर 3 टर्म अभी सेक कोसेक कॉट, देखिए फर्स्ट टर्म में सेक आ जाएगा, ये एरो देखिए ऐसे, फर्स्ट टर्म सेक इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म में कोसेक आएगा और थर्ड टर्म में नीचे कॉट आ जाएगा, सेक इज इक्वल टू कोसेक अपॉन कॉट, सेक इज इक्वल टू कोसेक अपॉन कॉट, लाइक दिस कंटिन्यू। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी 3 टर्म लेंगे तो भी ऐसी फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। और अगर सपोज आपने ऐसे क्रॉस में लिया, जैसे देखिए क्रॉस में साइन फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हमारा 1 है, थर्ड टर्म हमारा कोसेक, ये 3 टर्म, तो अभी भी फॉर्मूला फर्स्ट टर्म साइन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 1 ऊपर आएगा अपॉन थर्ड टर्म, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला इसके पहले भी किया आपने, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। जैसे क्रॉस में अगर 3 टर्म लेंगे तो क्लॉकवाइज लेंगे तो भी फॉर्मूला वैलिड है, एंटी क्लॉकवाइज में भी फॉर्मूला यही यूज होगा, और ऐसे क्रॉस में लिया ऊपर से नीचे तो भी, नीचे से ऊपर तो भी, तो साइन इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म साइन, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टाइम कोसेक, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, इसलिए बीच में 1 लिखा था ना। अगर सपोज
इसको हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ले रहे हैं, यानी एरो रिवर्स कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टर्म कोसेक, ये एरो कोसेक, सेकेंड टर्म यहां 1 और थर्ड टर्म यहां पे है साइन, ये ऐसा नीचे से ऊपर, तो भी वही रहेगा, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसे था साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, यहां आ जाएगा कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। दिस इज कॉल्ड ए सुपर हेक्सागोन। इसको यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्मूलाज, लेकिन आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले बता दिए। तो यहाँ पे आपको ये कन्वर्स वाले जो फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको दिया, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये, और कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वर्स वाले फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है बहुत, दे आर इंपॉर्टेंट। साइन कोसेक के बाद में कॉस सेक टैन कॉट, बाकी सब फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती उतना। और इसके अलावा दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉट, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला। और दूसरा एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 10.3 आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रूफ डैट के क्वेश्चंस है, उसमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सो टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्स वाले तो पूरे, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसी कोसेक साइन के फॉर्मूले हैं, कोसेक साइन के फॉर्मूले, वैसे कॉस और सेक के हैं, टैन और कॉट के हैं। तो दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। बाकी भी फॉर्मूले, लेकिन बाकी फॉर्मूले उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर हेक्सागोन, दिस इज कॉल्ड एज सुपर हेक्सागोन, जिसको यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज सुपर हेक्सागोन। ना वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी आपको बता देंगे उसी। जस्ट कंटिन्यू। सुपर हेक्सागोन को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं ना। ये सुपर हेक्सागोन में आपको बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स है, यानी साइन का फॉर्मूला है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का 1 अपॉन साइन, इसलिए क्योंकि साइन के फॉर्मूले में ओ ऊपर आता है, एच नीचे आता है। और कोसेक के फॉर्मूले में उल्टा है, जैसे यहाँ ओ ऊपर है, एच नीचे, कोसेक में एच ऊपर, ओ नीचे। सो कोसेक के फॉर्मूले में एच ऊपर आता है और ओ नीचे, इसलिए दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। वैसे ही कॉस और सेक कन्वर्स है। कॉस के फॉर्मूले में एडजेसेंट ऊपर आता है, एडजेसेंट ए ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे, एच नीचे। लेकिन सेक के फॉर्मूले में एच ऊपर, ए नीचे। तो सेक का जो फॉर्मूला है उसमें एच ऊपर अपॉन ए नीचे। वैसे टैन और कॉट, टैन के फॉर्मूले में अपोजिट ओ ऊपर आता है, एडजेसेंट नीचे आता है। और कॉट के फॉर्मूले में ए ऊपर, ओ नीचे। कॉट के फॉर्मूले में एडजेसेंट ऊपर, अपोजिट नीचे। इसलिए याद है कि साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का उल्टा है। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। वैसे ही कॉस और सेक के डायगोनल अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स। कॉस और सेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का उल्टा है। ए ऊपर, एच नीचे, यहाँ एच ऊपर, ए नीचे। कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन हमने पढ़ा अभी जो एक्सरसाइज 10.3 चल रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी सुपर हेक्सागोन यूज होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स है। लेकिन जब साइन को आप चेंज करेंगे तो साइन को चेंज करते हैं कॉस से, कोसेक से नहीं। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन और कॉस को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन को रिप्लेस करते हैं कॉस से, कॉस को रिप्लेस करते हैं साइन से। वैसे टैन, टैन को रिप्लेस करते हैं कॉट से, और कॉट को रिप्लेस करते हैं टैन से। और वैसे सेक को रिप्लेस करते हैं कोसेक से, और कोसेक को रिप्लेस करते हैं सेक। सो आपको पता है इसके पहले
SC TC, यानी क्या ASC का मतलब सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है। SC मतलब साइन को रिप्लेस करते हैं किससे, कॉस, और अगर कॉस को रिप्लेस करना है तो देखिए एरो बाइडायरेक्शनल, कॉस को रिप्लेस करना है साइन से। हालांकि साइन और कॉस कन्वर्स नहीं है, साइन और कोसेक कन्वर्स है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन और कोसेक एक दूसरे का फॉर्मूला उल्टे है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब कन्वर्शन करते हैं तो हालांकि साइन और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स है, लेकिन रिप्लेस करना पड़ता है साइन को कॉस से। इसका प्रूफ दिया था इसके पहले। तो साइन को कॉस, कॉस को साइन। ये सेकंड SC मतलब सेक, ये साइन कॉस, ये सेक कोसेक, ये टैन कॉट। सेक को रिप्लेस करना पड़ता है कोसेक, और कोसेक को रिप्लेस करना है सेक, और ये TC मतलब टैन को रिप्लेस करना पड़ता है कॉट से, और कॉट को टैन। ये क्यों ऐसा करना पड़ता है, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको इसके लिए बताया था। सो ये सिंपल फॉर्म याद रखिए, SC TC, साइन को कॉस, कॉस को साइन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट, कॉट को टैन। लेकिन जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इसको फंक्शन भी बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करेंगे तो साथ में जो एंगल दिया रहता है उसको भी बदलना पड़ता। कैसे, अगर एंगल दिया है थीटा तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है एंगल से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और अगर एंगल पहले से 90 माइनस थीटा दिया तो देखिए एरो बाइडायरेक्शनल है, थीटा है तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता है, 90 माइनस थीटा है थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साइन और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब चेंज करना पड़ता है तो साइन को कोसेक से नहीं, साइन को रिप्लेस करना पड़ता है कॉस से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन को कॉस, कॉस को साइन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट, कॉट को टैन। SC TC याद रखिए, ये दोनों में अलग अलग है। जो फॉर्मूले साइन कोसेक का कन्वर्स का फॉर्मूला ये है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब आप चेंज करेंगे तो साइन को कोसेक से नहीं, साइन को कॉस, कॉस को साइन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट, कॉट टैन, और एंगल थीटा को 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा को थीटा से। दिस यहां से नया फॉर्मूला आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो सब साइन के साथ थीटा दिया उसको रिप्लेस करेंगे साइन को कॉस, साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस, और एंगल थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। और अगर साइन के साथ एंगल दिया है 90 माइनस थीटा तो साइन को रिप्लेस करना पड़ता कॉस से, तो साइन को अभी भी रिप्लेस करेंगे कॉस से। लेकिन एंगल अगर थीटा दिया तो 90 माइनस थीटा, लेकिन अगर एंगल पहले से 90 माइनस थीटा है तो एंगल को रिप्लेस करना पड़ता है फिर थीटा से। तो देख ले अच्छे से, साइन को रिप्लेस करना है कॉस से, और एंगल थीटा दिया तो एंगल थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, और अगर पहले से थीटा नहीं 90 माइनस थीटा पहले से दिया है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है थीटा से। वैसे ही सेक कोसेक टैन कॉट, ठीक है, उसके लिए भी सब सेम है। तो वैसे ही सेक को रिप्लेस करेंगे, सब सेक थीटा, सेक थीटा की जगह, सो इज इक्वल टू, तो सेक की जगह कोसेक, सेक को रिप्लेस करना पड़ेगा कोसेक, और थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो सेक के साथ थीटा दिया तो उसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। ये अगर सपोज सेक के साथ एंगल जो दिया वो 90 माइनस थीटा है, तो सेक को तो रिप्लेस किया कोसेक, अभी भी सेक को रिप्लेस करेंगे कोसेक से, सेक को रिप्लेस करेंगे अभी भी कोसेक, लेकिन एंगल थीटा दिया तो 90 माइनस थीटा, लेकिन यहां पे थीटा नहीं, यहां पे 90 माइनस थीटा दिया, तो अगर 90 माइनस थीटा दिया उसकी जगह सिंपली थीटा। वैसे टैन कॉट का है, ठीक है, टैन का रिप्लेस करेंगे कॉट से, कॉट को टैन, थीटा को 90 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ इसके पहले। अब पूरे फॉर्मूले का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका। एक्सरसाइज 10.3 के प्रॉब्लम्स जो प्रूव डेट थोड़े टफ वाले क्वेश्चन है, इसके आगे करेंगे।